हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल कैरियर सर्किल में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, उसके टॉप 20 एमसीक्यूब्स, और वो हैं क्लास 10th। आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं। अगर आपने अभी तक चैप्टर 5 को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो निश्चित ही इस वीडियो के बाद चैप्टर 5 तो ये समझ लीजिए आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। जैसे आपका पहला प्रेम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, इस तरीके से हम आपको आपके माइंड में बिठा देंगे। देखिएगा, पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है दी 11th टर्म ऑफ द एपी। आपके पास जो एपी है वो है -5 और आपका -5/2 और फिर आपका 0, फिर आपका है 5/2। इसमें आपको निकालना है, कौन सी टर्म निकालनी है? 11th टर्म। हम बहुत अच्छे से जानते हैं अगर हमें 11th टर्म निकालनी है तो A11 जो हमारा होता है, A11 जो हमारा होता है वो A+10D होता है। हमारा A11 जो होता है A+10D होता है, और यहां से जो पहला वाला नंबर है वो हमारा A होता है। तो A कितना हो गया? -5 हो गया। A कितना हो गया? -5 हो गया। अब हमें पता है जो D होता है किन्हीं भी दो टर्मों के बीच का डिफरेंस होता है। वो जो दो टर्म होंगी वो कॉन्जुगेटिव टर्म होंगी, मतलब लगातार होंगी। दूसरे में से पहला घटा लीजिए या तीसरे में से दूसरा घटा लीजिए या चौथे में से तीसरा घटा लीजिए, वो आपका होगा डिफरेंस। अगर हम बोर्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम 4 वाले में से थर्ड वाला घटाएं, क्योंकि 5/2 में से 0 घटाना आसान है, क्योंकि हम किसी भी नंबर में से 0 घटाते हैं तो वो नंबर सेम आ जाता है। यहां वैल्यू पुट कर देते हैं तो A11 जो होगा, A की जगह पर -5 है, +10 इंटू और D की जगह पर 5/2 है, तो 2 से 10 को डिवाइड किया 5, ये आ गया -5, 5 जा 25, और 25 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आएगा A11। A11 आ गया 20। विच ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपको अच्छा लगा हो क्वेश्चन नंबर 1 समझना और पढ़ना तो वीडियो को कर दीजिए जल्दी से लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर, क्योंकि आज हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाकर बिल्कुल फिनिश कर देंगे। आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिएगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। वो कह रहा है आपसे दी फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। फर्स्ट 4 टर्म्स कौन सी होती हैं? एक ए होता है, एक A+D होता है, एक A+2D होता है, एक A+3D होता है। ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई। फिर आगे कह रहा है हुज फर्स्ट टर्म इज -2, जिसकी फर्स्ट टर्म -2 है, और वो कह रहा है कॉमन डिफरेंस -2 है। फर्स्ट टर्म आपकी -2 है और कॉमन डिफरेंस भी आपका -2 है। फर्स्ट टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस भी -2 है। फर्स्ट टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस भी -2 है। देखिएगा यहां पर माइनस का 2, 2 माइनस का प्लस माइनस माइनस का 2, कॉमा -2, 2 2 जा 4 माइनस का, ये आपका माइनस का 2, 2 3 जा 6 माइनस का, यहां पर -2 आएगा, यहां पर -4 और -6 और -8 आएगा। जरा प्यार से देखो इसको, तो कहां दिखेगा? -2 -4 -6 -8 आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर सी में, ये आपको दिखेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है मेरे साथियों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे लाडलों, मेरे दुलारों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है इफ दी सेकंड टर्म ऑफ एपी, सेकंड टर्म क्या होती है? A2 होता है। इसको कैसे लिखते हैं हम? A+D लिखते हैं। ये कितना है? 13 है, तो 13 की जगह A+D लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहा है वो फिफ्थ टर्म आपका 25 है,
तो फिफ्थ टर्म को कैसे लिखते हैं, लिखते हैं a प्लस का 4d, और फिफ्थ टर्म आपका 25 है, तो 25 जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा a प्लस के 4d। यहां पर आप a प्लस डी और a प्लस 4d की जो वैल्यूज आपको गिवन है उससे आपको फाइंड करना है व्हाट इज द सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म होती है a प्लस 6d, जो है आपकी सेवेंथ टर्म होती है। अगर मुझे a और d की वैल्यू पता चल जाए तो मैं क्या सेवेंथ टर्म निकाल सकता हूं? यस और नो, जल्दी से हाथ उठाएंगे और बोलेंगे यस। तो देखिए जरा कैसे। दूसरी वाली मैं इसको बोल लेता हूं पहली वाली और इसको बोल लेता हूं दूसरी वाली। क्या दूसरी वाली भैया? इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड यूज करके। यूज एलिमिनेशन मेथड, यूज एलिमिनेशन मेथड। अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड में से अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा a प्लस का 4d जो 25 के इक्वल है, और मेरा a प्लस का d जो इक्वल है 5 के, सॉरी 13 के। कुछ कुछ होता है 13 भी है, इनके साइन चेंज कर लीजिएगा। साइन चेंज, ये नेगेटिव है, नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये तो दे मारा। 4 में से गया 3d और 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया d की वैल्यू मेरे लाडलो 4 आ गई। d की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू कितना हो गई? a प्लस d जो था वो 13 के बराबर है। d की वैल्यू मेरे पास 4 है तो मेरे पास a की वैल्यू 13 माइनस 4, a की वैल्यू 9 हो गई। a की वैल्यू 9 हो गई तो मुझसे ये पूछ रहा है a प्लस 6d की वैल्यू बताइएगा। तो a की जगह पर मैं यहां लिखूंगा 9 प्लस 6 इंटू डी। डी की जगह पर मेरा 4 आया है तो ये 9 प्लस 24 33 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन 33 दिखा रहा है? तो मेरा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जल्दी से एक बार कमेंट करें और बताएं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ आया है, यस और नो। जल्दी फटाक से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन 4 है, वो कह रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी 21, 42, 63, 84 इज 210। इसकी कौन सी वाली टर्म आपकी लास्ट में 210 लेके आएगी? आइए देखते हैं कौन सी वाली टर्म लेके आएगी। आपका 21 है, 42 है, 63 है, 84 है, डॉट डॉट 210। वो कह रहा है कौन सी वाली टर्म? तो जो शुरू में लिखा गया होता है उसको अपन बोलते हैं ए की वैल्यू हो गई 21। डी निकालते हैं दूसरी वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को घटा के, तो डी की वैल्यू भी कितना आ गया? 21। हमसे पूछ रहा है कौन सी वाली टर्म, तो ये जो काम करेगी वो ए एन का करेगी। तो ए एन का जो फॉर्मूला है वो होता है मेरे पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पर लिख दो 210, a मेरे पास 21 प्लस n मुझे निकाल के लाना है, d की वैल्यू भी हो गई 21। इधर सब्ट्रैक्ट करूंगा 210 माइनस 21 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 21। ठीक, तो 10 में से गया 9, 10 में से 2 गए तो 8, 1 डिवाइड में आ गया 21 इक्वल्स टू n माइनस 1। ये जो 21 था डिवाइड में आ गया, इससे कटा 9 बार, तो 9 इक्वल 1 जुड़ जाएगा, n की वैल्यू हो गई 10। तो वो जो 10वीं टर्म होगी, वो 10वीं टर्म होगी, वो आपकी क्या होगी? 210 होगी। वो आपकी लास्ट वाली टर्म यानी कि 10th जो टर्म होगी वो 210 होगी। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ 7 टाइम्स दी सेवेंथ टर्म। वो कह रहा है इफ दी सेवेंथ टाइम दी सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म क्या होती है मेरे पास? A7, और वो कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स। ठीक है, इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। 11th टर्म कौन सी हो गई? A11। कितने टाइम्स है भैया? 11 टाइम्स है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लो। अब A7 को लिख सकते हैं हम A प्लस 6D और मल्टीप्लाई हो गई 7। ठीक, ये आपका A प्लस 10D। एक कम करके D लिखते हैं, A उसमें जोड़ते हैं। ठीक है भैया,
7 से गुणा, 7 एकम 7, 7 छिंग 42 डी और 11 एकम 11 और माइनस 11 दिशाम का 110 प्लस का आएगा और ये डी। इन नंबर्स को उधर ले चलो तारों के शहर में। 11a माइनस का 7a प्लस का 110d माइनस का 42d इक्वल का 0। तो देखो 11 में से 7 गए तो 4a प्लस और 10 में से 2 गए तो 8, 10 में से 4 गए तो 6d बराबर का 0। 4 से कॉमन ले लो इसमें, a प्लस 4 एकम 4 बचा 2, 4 7 28 और ये d। ठीक है, अरे रे 4 भाग में चला गया तो a प्लस 17d बराबर जो है वो आ जाएगा 0। अब हमसे क्या पूछ रहा था, देन व्हाट विल बी द 18th टर्म। 18th टर्म क्या होती है हमारी, 18th टर्म a प्लस 17d होती है और a प्लस 17d की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, तो a 18 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितना आ जाएगी 0। तो 0 कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 0। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यूट्यूब पर शेयर कर दो, यूट्यूब पर तहलका मचा दो, यूट्यूब पर चैनल्स को ऐसे फॉलो करवाओ जैसे बहता हुआ पानी, धुआंधार मचा दो इस पे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म। ओहो वाह जी वाह, क्या क्वेश्चन। मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है मेरे पास, -11 -7 -3 डॉट डॉट 49। ठीक है, पहली वाली टर्म होती है ए की वैल्यू हो गई -11। डी जो होता है दूसरी टर्म में से हम घटाते हैं पहली वाली टर्म को और ये हो जाएगा प्लस का 11, साइन चेंज हो जाएंगे। तो डी की वैल्यू आ गई 4 प्लस के 4। ए एन की जो वैल्यू है वो हो गई 49। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना हमें इसमें यह पता करना होगा कि कितनी टर्म है, तभी तो उनका मिडिल मोस्ट निकाल पाएंगे हम। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि उस एपी में कितनी टर्म है रे बबुआ। तो आइए उस टर्म को देख लेते हैं, मतलब ए एन हमको फाइंड कर, ए एन की मदद से हमें एन फाइंड करना होगा। ठीक, ए एन की वैल्यू हो गई 49, ए की वैल्यू कितना है मेरे पास माइनस का 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू आई है 4। इसको मैंने जोड़ा, इधर आया 50 और 10 60 और ये 4 है, 4 से मैंने लगाया भाग तो n माइनस 1, तो ये आ गया 15 प्लस का 1 बराबर n, n बराबर हो गया 16। n की वैल्यू जो है ना वो 16 आ जाएगी, यहां 1 है आपका, n की वैल्यू 16 आ गई। तो मिडिल मोस्ट टर्म देखनी है, मिडिल मोस्ट टर्म मतलब इस तरीके से 8 इधर हो जाएंगी 8 इधर, तो इसकी 8th टर्म हो जाएगी और इसकी 9th टर्म, दोनों अलग अलग निकाली। 8th टर्म होगी मेरे पास a प्लस 7d, 9th टर्म होगी मेरे पास a प्लस 8d। तो 7th ये मुझे चेक करना है, तो इसमें वैल्यू पुट करके मैं फाइंड आउट कर लूंगा। क्या a की वैल्यू कितना है मेरे पास, a की वैल्यू माइनस का 11 प्लस 7 इंटू डी, डी की वैल्यू कितना है 4, तो माइनस का 11 प्लस 7 चौक 28, 8 में से 1 गया तो 7 और 2 में से 1 गया 1, 17 से जो नंबर स्टार्ट होगा वो आंसर हो जाएगा। तो मतलब 17 हो गया ऑप्शन डी। 21 दूसरा लाना है, 21 दूसरा लाना है तो माइनस का 11 प्लस 8 गुणा में 4, माइनस 11 प्लस 8 चौक 32, आपका 21 आ जाएगा। मतलब आपका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है डी, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके कैसा चल रहा है ये आज का आपका सेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से करें इसको शेयर। तो यहां पर देखो कैसे आप इसे समझेंगे और पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ द 3 टर्म्स विच आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 33। 3 टर्म है, तो आपको जो टर्म्स यहां पर माननी है ना, आपको जो टर्म्स यहां पर माननी है वो इस तरीके से माननी है कि आप उन तीनों टर्म्स को ऐड करें, ऐड करने पर उनका कॉमन डिफरेंस खत्म हो जाना चाहिए। मतलब आपका उसका जो एडिशन है
वो डी नहीं आना चाहिए एडिशन पे। मतलब मैंने पहली टर्म मानी a माइनस डी, दूसरी वाली टर्म मैंने मानी a, और तीसरी वाली टर्म मानी a प्लस डी। वो कह रहा है इन सब का सम करने पर, इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना होगा। तो सम करेंगे a माइनस डी प्लस का a प्लस का a प्लस डी, जो आपका आना चाहिए वो आना चाहिए 33। तो 33, तो देखो d से d कैंसिल, 3 a की जो वैल्यू है वो 33 आ गई, a की वैल्यू मेरे पास जो है वो 11 आ गई। a की वैल्यू अगर मेरे पास 11 है तो फिर मुझसे क्या कह रहा है वो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है भाई, फर्स्ट टर्म में मेरे पास a माइनस डी, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म में a प्लस डी, इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना आ जाता है, थर्ड टर्म एक्सीड द सेकंड टर्म बाई 29। if the product of the first and third terms exceed the second terms क्या है a by 29, a से कितना ज्यादा है वो 29। तो ये देखो हमारे पास कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल a प्लस का 29। तो यहां पर आपको क्या करना है, वैल्यू को सॉल्व करना है, और a की वैल्यू है 11। तो मैं यहां पर जब इसको सॉल्यूशन करूंगा तो 121 माइनस का डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए की जगह पर 11 प्लस का 29, तो डी स्क्वायर इधर, ये नंबर इधर, 129 माइनस 9 और 1 10, 3 और 1 4, 40 घटा दिया, ये आ गया डी स्क्वायर। तो 10, एक में से 0 गया तो 1, 12 में से 8 गया तो 12 में से 4 गया तो 8, डी स्क्वायर। डी की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस का 9 आ जाएगी, डी की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस का 9 आ जाएगी। वो कह रहा है फाइंड द अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन रखनी है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में जो हमारे पास थी, पहला था a माइनस डी, अगर मैं प्लस का 9 लेता हूं डी की वैल्यू, किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू, तो a माइनस डी, a की वैल्यू कितना है मेरे पास 11, 11 में से 9 घटा दिया, फिर है a की वैल्यू हो गई 11, फिर 11 में 9 को ऐड कर दिया, तो कुल मिलाकर यहां मेरे पास बना 4, 11 और 20, है ना, 9, अच्छा 2 बना है, यहाँ पर 2 आएगा, है ना, 2 आएगा, यहां पर आएगा 2, ठीक है, 2 11 20, 2 11 20, ठीक है, ए आ रहा है। उसके बाद अगर मैं नेगेटिव का 9 लेता हूं डी की वैल्यू, तो ऑप्शन मेरे पास था a माइनस डी, तो -11 और -9 मतलब प्लस का 9, फिर आ जाएगा 11, फिर कितना आ जाएगा मेरे पास 11 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 20, 11 और 2, 20 11 2, मतलब दूसरी वाली भी, ए वाली भी बी वाली भी, मतलब आपका बोथ ए एंड बी राइट आंसर होगा। हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है यहाँ पर, वो आपके पास जो आपकी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, ए ऑप्शन वाला भी हो रहा है, अगर हमारे पास बी ऑप्शन वाला भी हो रहा है, तो हमारा जिसमें दोनों फॉर्म हो रहे हैं, बोथ ए एंड बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 8, जिसमें आपसे कह रहा है 2 एपीज आर इन गिवन। आपको 2 एपी हैं जो गिवन हैं, कौन कौन सी, 9 है, 7 है, 5 है, ठीक है, 9 7 5 ये आपकी एक एपी है, एक है दूसरी 24 21 18। इफ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन आर इक्वल, nth टर्म, इसकी nth टर्म क्या होगी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहली वाली के लिए, इसका भी यही होगा nth टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें a की वैल्यू 24 है, d की वैल्यू 21 माइनस 24 मतलब माइनस का 3 है। इसमें a की जगह पर आपका 9 है, d की जगह पर 7 माइनस 9 मतलब माइनस का 2 है, यहां पे रख दो 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर -2, और यहां पर a की जगह पर आपका 24 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह पर माइनस का 3, ठीक है, ये 9, 2 एन प्लस का 2, ये 24 माइनस का 3 एन प्लस का 3, 9 में से 2, 9 और 2 11 माइनस 2 एन, और इधर आपका 24 और 3 27 माइनस 3 एन, एन वाली टर्म एक तरफ और विदाउट एन वाली एक तरफ, तो इधर आया माइनस का 2 एन प्लस का 3 एन, इधर 27 माइनस का 11, एन इक्वल 7 में से गया 6, 2 में से एन की वैल्यू आ गई 16 है, तो आपकी जो 16 है वो आपका आ गया, और उसकी 16th टर्म क्या है,
ये आपको बताना है, और 16th टर्म आपका -21 आएगा। ठीक है, 16th टर्म निकालनी है। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n द nth टर्म। इसकी nth टर्म क्या होगी? nth टर्म आपकी 16 हो गई। अब अगर आपको वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू पुट कर देना, माइनस का निकल के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। वो कह रहा है फाइंड द 12th टर्म ऑफ द एंड ऑफ द एपी। जब लास्ट से निकाला जाए, लास्ट से कोई भी आपसे टर्म पूछी जाए, कोई भी nth टर्म पूछी जाए, जो भी आपसे टर्म वो पूछना चाह रहा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, जो an होता है उसमें क्या, फाइंड द 12th टर्म। अच्छा, 12th टर्म पूछ रहा है, तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एपी है वो देखो, -2 -4 -6, -2 -4 -6 डॉट डॉट, लास्ट में है आपका माइनस का 100। ठीक है, माइनस का 100। तो यहां पर जो हम निकालेंगे 12th टर्म जब पूछेगा, तो इसमें L माइनस इंटू डी होता है। L की वैल्यू तो हो गई 100 माइनस का, माइनस 16th टर्म पूछ रहा है 12th टर्म, तो n की जगह 12 माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पर आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर, तो -4 प्लस का 2 बराबर -2 हो जाएगा। डिफरेंस, डिफरेंस हो गया माइनस का 2, तो ये माइनस का 100 माइनस का 11 और 11 बचा ना, 11 दूनी 22, माइनस 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 2 गए तो 7, 78 आएगा माइनस का। विच ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, -78 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। वो कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी 53 48 43 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसकी ऐसी कौन सी टर्म होगी जो आपकी पहली टर्म आएगी नेगेटिव की। तो इस कंडीशन में जब कभी ऐसी कंडीशन आपको बनती है, तो ये ध्यान रखना, नेगेटिव टर्म आने का मतलब है उसकी वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। उसकी वैल्यू क्या है? 0 से छोटी होनी चाहिए। तो आपका यहां पर इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 0 से छोटी होनी चाहिए। a की जगह पर यहां आपका 53 है, प्लस n हमें पता नहीं है, और डी देखो 48 में से 53 घटाओगे जब आप, तो 53 घटाने पर माइनस का 5 आएगा। हाँ या ना? हाँ जी, माइनस का 5 लेस देन 0 आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका 53 माइनस का, और ये 5 से गुना किया 5n और प्लस का 5 लेस देन का 0, 53 और 5 58 लेस देन का 5n इक्वल का 0। इस नंबर को इधर ले जाओ, माइनस का 5n लेस देन माइनस का 58। ठीक, माइनस से माइनस जब आप कैंसिल करते हैं, तो इस कंडीशन में एक चीज मेरी ध्यान रखना, मैं आपसे कहने लगूं -4 से बड़ा है -5, बिल्कुल राइट आंसर है, -4 से बड़ा है -5। लेकिन जब मैं दोनों का माइनस हटा दूंगा, तो क्या 4 5 से बड़ा होगा? नहीं होगा। उस कंडीशन में जो आपका ये 4 ग्रेटर देन था, इसको चेंज कर देंगे, लेस देन में चेंज कर देंगे, मतलब साइन को बदल देंगे। या आप चाहते हैं साइन वही रहने दे, तो डिजिटों को चेंज कर दीजिए, डिजिटों को चेंज कर दीजिए। माइनस से माइनस जब आप हटाएंगे, तो यहां पर आपका 5n ग्रेटर देन 58 हो जाएगा। n की वैल्यू जो होगी आपके पास 58 अपॉन 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, कितना बचा? 3, 5 6 30। n एक नेचुरल नंबर है, तो 11.6 से अगला नेचुरल नंबर कितना होता है? 12 होता है। तो इसका राइट आंसर है 12th टर्म। इसका जो राइट आंसर आपके पास आएगा वो हो जाएगा आपका 12th टर्म। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आप एक बार इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और घंटे वाले बटन को भी दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वो कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन। ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 10 से लेकर 300 तक, विच वैन डिवाइडेड बाई 4 लीव्स आर रिमाइंडर 3। 10 से लेकर 300 तक ऐसे कितने नंबर हैं जिनको हम डिवाइड करें, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है आपका 3 बचना चाहिए। तो पहला नंबर देखो, 4 से डिवाइड होने वाले नंबर की बात कर रहा हूं।
4 तिया 12, 4 चक 16 और 4 पंजे 20 और डॉट डॉट लास्ट में 4 सत्ते 28, बच गया 2 और 4 पंजे 20, लेकिन इससे एक पहले तक आएगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा। इसमें 3 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, डॉट डॉट लास्ट में आपका यहां पर 300 आ रहा था पूरा पूरा डिवाइड जाने के लिए, लेकिन 3 रिमाइंडर बचने चाहिए तो इसमें से चाहिए 299। ठीक है, तो ए की वैल्यू 15 हो गई, डी की वैल्यू आपके पास 4 हो गई और ए एन की जो वैल्यू है मेरे पास 299 हो गई। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपके पास आ गया। ए एन की वैल्यू 299, ए की जगह पर आपका 15 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 4, तो 299 माइनस का 15 भाग में 4 आपका आ जाएगा एन माइनस का 1। तो 9 में से 5 चला गया तो कितना बचा 4, 9 में से 1 चला गया तो कितना बचा 8, 2 का 2 भाग में आ गया 4 और बराबर का n माइनस 1। तो 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 प्लस का 1 बराबर n, n की जगह पर आपका आ जाएगा 72, 72 आपका आएगा। इसमें से ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा तो आप एक ऑप्शन पहला वाले, अच्छा ये 73 देखो टाइपिंग एरर है, यहां पर आपका 72 आएगा। ठीक है, और ये आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनना होगा, अदरवाइज इसमें और कुछ है नहीं। जैसे नॉर्मली एपी को हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, ए की वैल्यू मेरे पास आपको पता है कितना है 4 माइनस 1 अपॉन एन। डी की वैल्यू होगी दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, तो 4 माइनस 2 अपॉन एन में से घटा देंगे हम 4 प्लस 1 अपॉन एन, तो 4 का 4 खत्म हो गया। डी की जो वैल्यू है माइनस 2 बटे एन प्लस 1 बटे एन, तो यह आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एन आपके पास डी आ जाएगा। मुझसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द सीरीज। इसका सम ऑफ nth टर्म निकालना है। सम ऑफ nth टर्म होता है Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका होता है। Sn की वैल्यू हमें पता करनी है और n की जगह पे तो n ही रहने देना है। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 माइनस 1 अपॉन एन, 4 माइनस 1 अपॉन एन प्लस एन की जगह पर एन माइनस 1 और डी की जगह पर अभी निकाला हमने माइनस 1 अपॉन एन, माइनस 1 अपॉन एन। तो यहां थोड़ा सा क्रिएटिव बनना है आपको, और क्रिएटिव कैसे बनना है इधर देखो। यहां आपका Sn जो है वो हो गया n बाई 2, यहां 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने 8 माइनस 2 अपॉन एन प्लस n से अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, ये तो कटा 1 आ गया। Sn आपका हो गया n बाई 2 8 माइनस 8 में से 1 चला गया तो 7 ही लिख दूं इसको, तो 7 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n। देखो माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n की वैल्यू माइनस 1 अपॉन n आया था, तो n बाई 2 यह आया 7 माइनस 1 अपॉन n 1 अपॉन n। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। इसका एलसीएम जब हम लेंगे, एलसीएम लेने पर आपका हो जाएगा n बाई 2 7n माइनस 1 अपॉन n, n से n कट जाएगा, ये हो जाएगा 7n माइनस 1 अपॉन 2। 7n माइनस 1 अपॉन 2 कौन सा ऑप्शन है 7n माइनस 1 अपॉन 2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ए। तो इसका जो 7n माइनस 1 अपॉन 2 क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेशन को करिए शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ। अब देखो वो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में, इफ an जो है आपका an है 3 माइनस 4n, फिर कह रहा है देन सो दैट a1 a2 a3 फॉर AP ऑल्सो फाइंड S20, तो 20 टर्म्स का सम आपको बताना है। हम अपनी मर्जी से इस टाइप के क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करते हैं, तो n की जगह पर 1, तो 3 माइनस 4 इंटू 1, तो a1 की जो वैल्यू है 3 माइनस 4, a1 की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 1, a1 की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो आ गई माइनस का 1।
अब हम अपनी मर्जी से 2 पुट करेंगे, an इक्वल्स टू 3 माइनस 4n था, तो n की जगह पर 2, तो 3 माइनस 4 इंटू 2, a2 जो है आपके पास 3 माइनस 8, a2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई माइनस का 5। a2 की वैल्यू मेरे पास कितना आ गई, माइनस का 5। अगर माइनस का 5 आ चुकी है तो अब हम an 3 भी रख के देख लेंगे, 3 माइनस 4n में, तो a की जगह पर 3, तो 3 माइनस 4 इंटू 3, a3 की जो वैल्यू है 3 माइनस का 12, a3 की वैल्यू आ गई माइनस का 9, माइनस का 9। अगर मैं एक एपी बनाने की बात करता हूं तो मेरे पास एपी होती है a1, a2, a3। a1 की वैल्यू -1, a2 की वैल्यू -5, a3 की वैल्यू -9, ये डॉट 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 डॉट। ए की वैल्यू तो मेरे पास मिल गई माइनस का 1, डी की वैल्यू होती है दूसरी वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को घटा दो, तो डी की वैल्यू हो गई माइनस का 4। डी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 4। वो कह रहा है मुझसे S20 बता दो, S20 बता दो, मतलब 20 टर्मों का सम आपको बताना है, 20 टर्मों का सम। तो S20 जो आपके पास होगा वो हो जाएगा 20/2, 2a की वैल्यू कितना है मेरे पास, -1, n-1, तो मतलब 19 ही लिख देता हूं डायरेक्ट, इंटू डी की वैल्यू हो गई -4, ये आपका हो गया 10, -2 और 19 दूनी 38, 38 दूनी 76, तो ये आपका हो गया -78 गुणा में 10, क्या आ जाएगा माइनस का 780, 780 आंसर आ जाएगा। 780 आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा 780, वो भी नेगेटिव का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दिया हुआ है, एक बार अच्छे से आप पढ़ें, रीड करें और फिर उसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करें। इसमें कह रहा है आपसे इन एपी एसएन जो है एन, वो आपको दे रखा है, एसएन जो है वो कितना है, एन 4n प्लस का 1। इसमें हमसे फाइंड क्या करा रहा है, वो कह रहा है देन फाइंड द एपी। एपी आपको बतानी है, एपी क्या होगी। इस वाले क्वेश्चंस में भी आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी होगी। एस की जगह पर मैं 1 पुट करता हूं, तो 1, एन की जगह पर 1, तो 4 इंटू 1 आपका +1 हो जाएगा, और S1 की जो वैल्यू है 1, ये आपका 4 + 1, और ये आपका S1 जो है 4 और 1 5, S1 हो गया आपका 5। S1 अगर आपका 5 हो चुका है तो हमें निकालना है, इसकी वैल्यू रखेंगे एक बार 2, तो Sn था आपका n 4n प्लस का 1, n की जगह पर 2 रखते हैं, तो 2 4 इंटू 2 प्लस का 1, ये आपका हो गया 2 8 और +1 2 इंटू 9, और S2 की वैल्यू हो गई आपके पास 18। जो आपका S2 होता है मेरे भाई, S2 जो आपका होता है, S2 में आपका A1 प्लस A2 जुड़े हुए होते हैं, इनकी वैल्यू आपके पास 18 है, और जो S1 होता है उसी को A1 हम बोलते हैं, तो A1 की वैल्यू 5 हो गई, तो यहां पर 5 + A2 जो है आपका 18 हो जाएगा, और A2 की वैल्यू जो है 18 - 5, A2 की वैल्यू जो आपके पास 13 आ जाएगी। A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। तो देखो 5,13 कौन सी एपी बन रही है, 5,13 कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ रहा है। आगे डॉट 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 ऐसे करके चलता रहेगा, लेकिन एपी आपका कौन सा है, ए वाला है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ 11th टर्म। वो कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ 11th टर्म, 11 टर्मों का सम आपको बताना है, ऑफ एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। वो कह रहा है उसकी जो मिडिल टर्म है वो 30 है, मिडिल टर्म जो है 30 है। व्हाट इज द सम ऑफ 11th टर्म, S11 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। हुज मिडिल टर्म इज 30, मिडिल टर्म, अगर मेरे पास 11 टर्म है, मेरी बात को समझना, 11 टर्म है तो 5 इधर होंगी, 5 इधर होंगी, जो बीच वाली टर्म है 6th टर्म, वही तो है कितना, 30। तो 30 पूछ रहा है, तो a प्लस 6th टर्म क्या होती है, a + 6, अरे इधर हो जा, बैक में आ जा बेटा, a + 5d की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 30। a + 5d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30।
टर्म, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 11th टर्म, तो S11 आपके पास क्या हो जाएगा, S11 मेरे पास हो जाएगा 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यही हो जाएगा 11/2। यहां से क्या कॉमन आएगा, चलो पहले लिखता हूं 2a प्लस ये आपका हो गया 10d, क्या कॉमन ले लूंगा मैं 2, 11/2 मैंने 2 कॉमन लिया, ये आ गया मेरे पास a प्लस 5d, ठीक है 2 से 2 काट दिया, 11 मल्टीप्लाई a प्लस 5d की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है 30, ये आ गया आपके पास 30, 11 3 जा 33 और 330 आपके पास आ गया, कितना आ गया भैया 330 आपके पास राइट आंसर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आप पहले क्वेश्चन को आराम से पहले पेशेंस बना के रीड करिएगा। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 से लेकर 500 तक, 1 से लेकर 500 तक विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5, मतलब जो 2 और 5, मतलब 2 और 5 के जो मल्टीपल हैं वो 10 बनाते होंगे, 2 और 5 के मल्टीपल 10 बनाते हैं, 2 और 5 1 से लेकर 500 तक बोल रहा है, 1 से लेकर 500 तक, तो 10 के ऐसे कौन से मल्टीपल है, 10 है 20 है 30 है डॉट 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 और लास्ट का तो 500 ही हो जाएगा। इनके बिटवीन में पूछ रहा है, बिटवीन में मतलब 490, 490, ए की वैल्यू तो 10, डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 10, दूसरे में से पहला घटाऊंगा 20 में से 10 गया तो 10, और ए एन मेरे पास आ गया 490। मुझसे क्या पूछ रहा है फाइंड द सम, सम अगर आपको निकालना है तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल, यहां से पहले अगर मैं एन निकाल लूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, एन कैसे निकालूंगा 490 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हो गई 10, ये इधर घटाया मैंने लाके तो 480 और मैंने 10 से भाग लगा दिया, ये हो गया एन माइनस का 1, शॉर्ट में लिख दिया थोड़ा, 48 प्लस 1 इक्वल्स टू एन, एन की वैल्यू हो गई मेरे पास 49, एन की वैल्यू 49 है, यहां पुट कर दूंगा तो 49/2, ए की जगह पर 10 और ए एन की जगह पर 490, ये आ गया 49/2 और गुणा हो जाएगी इससे 500 हो गया, 500 का मतलब हो गया 250 और 0 25 निम्मा 225 कैरी का 22 25 चौका 100 100 और 22 122 122 50, नहीं गुना भाग गलत हो गई क्या, चेक कर लेते हैं भाई, 25 में 49 की गुना करके 9 पंजे 45 का 5 4 9 दूनी 18 और 4 22 4 पंजे 20 2 4 दूनी 8 और 2 10 5 2 2 1 0 12 250, क्या गड़बड़ हो गई, चेक करो रे, इतना आ रहा है 12 250 है, एक बार चेक कर लेना, आप कोई एरर है तो वो आप चेक करना एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 17, वो कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है ये आपका है -4, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं -1 माइनस और प्लस का 2 फिर डॉट डॉट एक्स इक्वल 437, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो पहले ये ए एन का काम करेगा, ए एन निकाल दो, और ए एन निकालने के लिए पहले वैल्यू पता होनी चाहिए, ए की वैल्यू -4, डी की वैल्यू -1 प्लस का 4 हो जाएगा, डी की वैल्यू हो गई 3, डी की वैल्यू 3 हो गई, ए की वैल्यू हो गई माइनस का 4, अब मुझे ए एन यूज करना है, ए एन यूज कर लो, ए एन क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन की जगह पर एक्स, ए की जगह पर -4 प्लस एन मुझे पता नहीं है एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हो गई 3, तो x इक्वल -4 माइनस का प्लस का 3n माइनस का 3, तो ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल -7 और प्लस का 3n, मुझे यहां से x की वैल्यू लेके आनी है, n की, x से मतलब है ना मुझे, तो n की वैल्यू निकाल लो, n की वैल्यू निकालिए तो मेरे पास ये हो गया x प्लस का 7 और ये नंबर डिवाइड में आ जाएगा 3 इक्वल्स टू n,
n की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे Sn चाहिए, इन सब का सम इतना दे रखा है, तो Sn आपके पास होता है n/2 Sn बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी। टू इंटू ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, a है -4 और ये होता है n/2, ठीक है। और प्लस n मुझे पता नहीं है, n की वैल्यू है x -7 x + 7/3 और जो d की वैल्यू है वो है 3 और n की वैल्यू हो जाएगी x + 7/3, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा तो Sn आपका जो हुआ वो -8 प्लस का x प्लस का 7 और बाहर आ जाएगा आपका Sn की तो वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहां पे, कितना 437, ठीक है। तो यहां आपके पास हुआ x + 7/3, तो यहां पर 437 = 7 माइनस का 1 प्लस x और ये आ गया आपका x + 7/3। 3 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 3 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं यहां से, इधर सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। तो 437 × 3 इक्वल आपका इक्वल में कितना हो जाएगा, x की इसमें गुणा करता हूं, माइनस का x प्लस का x² और माइनस का 7 प्लस का 7x, ठीक है। 7 × 21 और बचा 2, 3 × 9 और 2 11, बचा 1, 3 × 4 12 और 1 13 बराबर ये आपका हो जाएगा x², 7 में से 1 गया तो प्लस का 6x माइनस का 7, ये नंबर उधर चला गया तो x² प्लस का 6x माइनस 7 माइनस 1311 = 0, x² प्लस का 6x माइनस 13 18 बराबर 0। 13 18 के फैक्टर करने हैं और फैक्टर करके जो आपका राइट आंसर आएगा वही हो जाएगा। क्या हमने सही किया, n/2 2a + n-1 इंटू डी, n/2 का मतलब हो गया, अच्छा n/2 मतलब यहाँ पर आपका 2b है, 2b है मतलब यहाँ पर आपका 2b है और 2b है तो यहाँ आपका थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। 437 × 2 × 3 6 से करेंगे, 437 में 6 से, 7 × 42, 4 6 × 18 और 4 22, 2 6 × 24 और 2 26, 26 22, ये आ गया 26 22 और इक्वल x² प्लस का 6x माइनस 7, ये नंबर इधर चला जाएगा तो x² प्लस का 6x माइनस 7 माइनस 26 22 बराबर 0, तो x² माइनस प्लस का 6x माइनस 2 6 2 9 बराबर 0। इसके सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 वो कह रहा है फाइंड ए बी एंड सी सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन द एपी ए, ये आपको दे रखा है a, 7, b, 23, c। अब मैं अगर आपसे कहूं मुझे जो वैल्यू चाहिए वो समझ में आ जानी चाहिए, मैं आपसे कहता हूं ऐसे मान लो 7, b, 23, तो इसमें हर बार कॉमन डिफरेंस जुड़ता है, यहां पर भी कॉमन डिफरेंस जुड़ा है, मतलब एक बार कॉमन डिफरेंस जुड़ के b आया होगा, एक और बार कॉमन डिफरेंस जुड़ के 23 आया होगा। मैं अगर आपसे ऐसे कह दूं, अगर मैं आपसे कह दूं मुझे 23 लेके आना है तो 23 कब आया होगा, 7 प्लस कॉमन डिफरेंस प्लस कॉमन डिफरेंस इक्वल में 23 आया होगा, इक्वल में 23 आया होगा। तो 2d की जो वैल्यू है वो 23 माइनस 7, 2d की जो वैल्यू है 13 में से 7 गया तो 6 1, d की वैल्यू मेरे पास आ गई 8, मतलब इसमें 8 जुड़ा होगा, जब ही तो 7 आया होगा, तो 8 जुड़ने पर ये कितना आएगा, तो माइनस का 1 रहा होगा, 8 जुड़ने पर 8 और 7 15 आया होगा और फिर इसमें 8 जुड़ने पर 8 और 3 11 31, -1 15 31, -1 15 31, और आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। अब उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जो आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आइए मिलकर इसको करते हैं सॉल्व। तो इसमें लिखा हुआ है इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज जीरो। नाइन्थ टर्म क्या होती है, A9 इक्वल्स टू A प्लस 8D की जो वैल्यू है वो जीरो है। A प्लस 8D की जो वैल्यू है वो आपके पास जीरो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है प्रूव दैट इट 29th टर्म, अगर मैं ऐसे कह दूं A की वैल्यू मेरे पास -8D है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर ले गए इसको। वो कह रहा है 29th टर्म A29 जो है वो इक्वल है ट्वाइस इट्स 19th टर्म, ट्वाइस इट्स 19th टर्म, ये 19th टर्म, ठीक है। A29 कितना हो गया, A प्लस 28D, ये आपका इक्वल आ रहा है किसके, 2A प्लस आपका 18D के, ठीक है जी। A की वैल्यू कितना है, -8D में यहां रखता हूं, -8D प्लस का 28D, ये 2, A की जगह पर माइनस का 8D प्लस का 18D, ठीक है। 28 में से 8 गया तो 20D, कोई दिक्कत नहीं है, 2, 18 में से 8 गया तो 10D, 10D में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20D, तो 20D बराबर कितना आ गया आपका 20D। जब ये हमारा हो गया प्रूफ, ये हमारा हो गया प्रूफ। तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आपसे बोल रखा है इन एन एपी, एपी क्या है, SN आपको दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस का 5n, ठीक। और यहां पर ए के पूछ रहा है 164 दे रखा है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पूछ रहा है। मेरे पास यहां ध्यान रखना, यहां आपका n होता था, अब उन्होंने वहां पर k दे दिया है, बस सिर्फ और सिर्फ वहां आपको k दे दिया है, उससे कोई भी दिक्कत आप मत लेना। तो मैंने अपनी मर्जी से 1 रखा, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 1, ये आपका 3 प्लस 5, तो मेरे पास S1 की जो वैल्यू है वो 8 हो गई। अगर मैं S2 निकालना चाहता हूं तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 आएगा, 3 इंटू 4 प्लस 5 टू 10 और 12 प्लस 10, और आपके पास S2 की वैल्यू आ गई 22। S2 मेरा होता है A1 प्लस A2, इसकी वैल्यू हो गई 22, A1 की वैल्यू हो गई 8, S1 को ही बोलते हैं A1, ठीक है। A1 की वैल्यू 8 प्लस A2 की जो वैल्यू है वो 22 हो गई, तो मेरे पास A2 की वैल्यू 12 में से 8 गए तो 4, मतलब 14 आ गई A की वैल्यू। तो मेरे पास 8 14 6 जोड़ा फिर 20 डॉट डॉट ऐसे आ रहा है। तो मेरे पास AN की जो वैल्यू है वो 164 है, N की जगह पर उसने यूज कर रखा है K, तो आप AK इक्वल्स टू A प्लस K माइनस 1 इंटू D, A की जगह पर मेरे पास कितना आएगा 8 प्लस के की वैल्यू कितनी टर्म है, ये टर्म हमें पता नहीं है कि उसने दे रखी है, नहीं दे रखी, के की वैल्यू दे रखी है, चलो ये तो निकालना है। ये 164 के माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू पर कितना आया अभी है, 14 में से 8 गए तो 6 आ गया। इस नंबर को मैं इधर लाता हूं, 164 माइनस 8, 6 को मैं ले आता हूं भाग में, के माइनस 1, 14 में से 8 गया तो 6 और 156 बटे 6 बराबर के माइनस 1, 6 से काटा मैंने, 6 दूनी 12 बचे 3 और 6 छिंग 36 प्लस 1 बराबर के, तो के की जो वैल्यू है वो आ गई 27, के की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 27, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास होती है यहीं पर एंड। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही टॉप क्वेश्चंस की वीडियो आपके एग्जाम तक देते रहें, आपकी प्रिपरेशन अच्छी कराते रहें, तो आप इस वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट करो। इस वीडियो पे 1K लाइक होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप खास ख्याल रखना और पढ़ते रहना, देखते रहना कैरियर सर्किल चैनल। तो बाय, जय हिंद, जय भारत।